राम के जीवन से जो घटना हुई उसका नाम रामायण है। और जैन दर्शन में हमारे यहाँ 63 सलाह का पुरुष होते हैं। हाँ, 63 सलाह का पुरुष होते हैं, नारायण नारायण बलभद्र। तो हमारे यहाँ श्री रामचंद्र जी को बलभद्र पद से और सम्मानित किया गया है। और ये सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव का मतलब होता है तो नियम से परिणामों में वैराग्य रखता है। क्या वैराग्य? हाँ, अपनी वस्तु पर भी राग नहीं करता, उसे वैराग्य है। तो अपनी वस्तु पर राग नहीं करता तो दूसरों की वस्तु से कैसे राग करे? तो अपने पिता की राज्य पर भी उन्होंने राग नहीं किया और सहजता से श्वास की तरह उसे छोड़ दिया। मिलने वाले राज्य को भी श्वास की तरह छोड़ दिया। तो सम्यक दृष्टि जीव ऐसे ही होते हैं कि जिस प्रकार श्वास का जीवन होता है तो लेने में आसक्ति नहीं होती है, श्वास में लेने में आसक्ति होती है, थोड़ी बार ले लो। और जब निकलती है तो भय होता है, डर गए कि निकल गई तो अब आएगी कि नहीं आएगी। तो सहज आती है, सहज जाती है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि पुरुष श्वास की तरह जीवन जीने वाले होते हैं। तो पर पदार्थ को बिल्कुल अपने स्व पदार्थ को ही उदासीन रहते तो पर पदार्थ की वैसी चाहना नहीं। पर हाँ, इतना जरूर है कि व्यावहारिक जीवन जीने के लिए वो आदर्श बन जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी को हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। उन्होंने अपने हर चीज की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखा। सामाजिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जितनी भी मर्यादाएं होती उन सब मर्यादाओं का स्वयं पालन किया और दूसरों को भी पालन करने का उपदेश। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं छोटी छोटी घटनाएं आदर्श बन गई। उन्होंने कभी गरीब अमीर का भेद नहीं किया। सामाजिकता में, व्यावहारिकता में उन्होंने हर वर्ग के जीवों का ध्यान रखा। कल्याण के लिए जहां केवट से लेकर के और भिल्ली शबरी तक उनको बहुमान दिया। और पूरी रामायण के पात्र में यदि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा और सबसे ज्यादा सम्मान मिला है तो वह राम भक्त हनुमान को मिला। हनुमान यदि थोड़ा सा उसे व्युत्पत्ति अर्थ में कहें कि जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया। हनुमान जी का नाम इसलिए हनुमान पड़ा कि उन्होंने अपने मान को बिल्कुल हनन कर दिया। और मान को मारने का मतलब है कि अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सब राम का। और जो कुछ कर रहा है वो राम के लिए कर रहे, नाम के लिए नहीं कर रहे। अब ये जो हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर बनना 500 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, इसको आप कैसे, कैसा काम है ये देखो, ऐसा है कि महापुरुषों का चरित्र यदि जीवंत रहेगा तो हमारे ये भविष्य के लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी है कि हमारे कोई राम ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने व्यक्ति, परिवार, समाज, धर्म और राजनीति, जिन्होंने चारों पुरुषार्थों के लिए अपनी चेतना का वर्गीकरण किया। एक अंगी नहीं रहे, चारों वर्ण, चारों पुरुषार्थ का उन्होंने परिपालन किया। ऐसे व्यक्तित्व के स्मारक बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।
यही हमारे भविष्य के इतिहास हैं, प्रेरणा सूत्र हैं। अब इसको कुछ लोग तो इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, और जो शंकराचार्य हम लोग हैं वो भी कुछ लोग इसको कर रहे हैं। तो ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी है कि लोगों को गले नहीं उतर रही हैं। अभी जैसे कि वर्तमान में किसी संत महात्मा ने जो भी बोला तो भाई अभी ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। कुछ चीजें भविष्य के लिए, और जो हमारी सांस्कृतिकताएं खो गई है उनको इतना मालूम नहीं है कि पहले मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी मंदिरों में हमेशा सालों साल, हजारों साल तक जो है काम चलते रहे। ऐसा नहीं है कि पहले ये हो, उसके बाद वो हो, उसके बाद वो हो। ऐसा कहीं वास्तुशास्त्र में उल्लेख नहीं है। प्रतिष्ठा पहले होने के बाद भी और काम चलते रहते हैं, और बहुत सारी चीजें बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। अच्छा, हाँ, अपने पास तो संकलन भी है कुछ, क्या अपने रामायण वगैरह का है क्या अपने? विश्व के जितने भी मुख्य धर्म हैं सभी में राम का जीवन चरित्र आदर्श माना है। हिंदू धर्म में भी माना है, जैन धर्म में भी माना है, बौद्ध धर्म में भी माना है, और हमारे सिख धर्म में भी माना है। तो ये राम का कीर्तन तो हमेशा होता रहा है, राम का गुणानुवाद होता रहा है। और लगभग रामायण एक नहीं है, विश्व की लगभग 125 भाषाओं में 125 लेखकों ने इस रामायण को, जीवन को, चरित्र को लिखा है। एक दो रामायण नहीं है, केवल तुलसी रामायण या वाल्मीकि रामायण ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन भाव रामायण भी है, और अनेक प्रकार की रामायणों का उल्लेख मिलता है, इतिहासकार बताते हैं। तो रामायण का जीवन चरित्र जो है, राम का जीवन चरित्र आदर्श जीवन चरित्र है। संत, साधु संत सबको भी उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हो रहा है कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए और बहुत जरूरी है। ठीक है।